नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज गोसाई माझा के भावी मुखिया प्रत्याशी शाश्वत राय जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि इनका मकान बंसी बतरा में पड़ता है और ये मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं इनका चुनावी एजेंडा की क्या एजेंडा लेकर ये चुनावी दंगल में उतरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पढ़े लिखे बाहर से हैं और आज चुनाव आकर के ग्राउंड लेवल पर लड़ रहे हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है कि बाहर से पढ़ लिख कर इन्होंने कोई बेहतर नौकरी नहीं की और आकर के आज ये ग्राउंड लेवल का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप सभी का, आपके चैनल को और आपके माध्यम से आपके जितने दर्शक हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। जी जी जी, क्या कारण है कि आप बाहर से पढ़े लिखे और इतने बेहतर एजुकेशन करने के बाद आप इस गाँव चुनाव में उतरे हुए हैं? नहीं, एक्चुअली जब उस समय जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था उस समय दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ। जी जी, थोड़ा जोर से बताएं। उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ। जी, जी। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा, बहुत सारा उसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा की कि भाई आखिर पॉलिटिक्स हमारे जीवन पे क्या असर डालता है। बिल्कुल। तो इससे पता चला कि हमारे जो व्यक्तिगत जो समस्या है मैक्सिमम, उसमें से 100% अगर आप समस्या ले लेंगे उसमें से 70% जो समस्या है वो खराब राजनीति के कारण है। वो चाहे गांव की राजनीति हो या फिर शहर की राजनीति हो, जहाँ की आप राजनीति उठाएंगे तो जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसमें से 70% प्रॉब्लम राजनीति की वजह से है। अगर उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों का जो लाइफ है वो बहुत ही आरामदेह तरीके से गुजरेगा। इसलिए मैंने फैसला किया था 6 साल पहले कि मैं राजनीति में आऊँगा। और फिर अब जब पंचायत चुनाव आया है तो मैंने ये तय किया कि मैं अपने गांव, अपने पंचायत माझा गोसाई, अपने गांव बंसी बतरा, अपने पैतृक गांव, जो कि यहाँ पे सब कुछ मेरा है, मेरा ज़मीन, घर, सब कुछ यहाँ है, तो मैंने तय किया कि मैं अपने गांव के विकास के लिए, अपने पंचायत के विकास के लिए पंचायत चुनाव में उतरूँगा। जी जी जी, तो क्या आपको लगता है कि जनता आपको सपोर्ट कर रही है? देखिए, ऑब्वियस है कि जनता सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहा हूँ वो उन्हीं के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि जनता तय करेगी। आगे देखते हैं, अभी समय है। तो जैसे जैसे समय गुजरता है उस हिसाब से पता चलेगा कि क्या है। लेकिन ये है कि हाँ, बिल्कुल जनता सपोर्ट करेगी और बहुत अच्छी लड़ाई इस बार माझा गोसाई पंचायत में दी जाएगी। विकास की बात होगी, जेन्युइन विकास की बात होगी। किसी तरह की इधर उधर के सबका विकास सबका साथ जो नारा था, या सब शिक्षित पंचायत, स्वस्थ पंचायत, समर्थ पंचायत के नारे के साथ मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चुनाव आप बाहर से आके लड़ रहे हैं तो किसके कहने पर लड़ रहे हैं, खुद के मर्जी से या फिर जनता के कहने पे? नहीं, मैं बाहरी नहीं हूँ, गांव मेरा यहाँ है। मेरे कहने का मतलब है आप बाहरी नहीं है, सभी लोग जानते हैं लीगली यहाँ से, तभी आप ये ग्राउंड लेवल का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये आती है कि ये आप बाहर से पढ़ कर आए हैं और अचानक चुनावी मैदान में कूद गए, तो आप इस राजनीति के लिए और इस गांव के लिए तो आप नए हैं। नहीं, हाँ, बिल्कुल 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 नए हैं। तो फिर ये चुनाव आप किसके सपोर्ट से लड़ रहे हैं, खुद के सपोर्ट से या फिर जनता के सपोर्ट से? ऑब्वियसली जनता के सपोर्ट से। खुद के सपोर्ट से कौन लड़ता है? कोई नहीं लड़ता है। पूरे पंचायत के सपोर्ट से मैं लड़ रहा हूँ। पूरा पंचायत चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं और वो चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, क्योंकि जो वर्तमान मुखिया हैं उन्होंने कुछ नहीं किया किसी तरीके का। आप इस गांव में घूम लीजिए, कहीं मुझे दिखा दीजिए कि शाश्वत भाई यहाँ नाला है, यहाँ रोड ठीक है, यहाँ स्ट्रीट लाइटें हैं, यहाँ युवाओं के लिए ये व्यवस्था है जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैं आज ही मैं नामांकन भी नहीं करूँगा, पोस्टर जो लगा है उसको भी निकलवा दूँगा। जी जी जी, तो आप तमाम विकास की बातें करें, वर्तमान मुखिया पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जबकि पंचायत की जनता के साथ आपको पूरे राज्य और देश की भी जनता देख रही है? बिल्कुल, मैं जो पंचायत की जो जनता जनार्दन है उनसे मैं बस यही आग्रह करूँगा कि जो भी वोट अपना, जो भी जिसको भी दें, जिसको उनको है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जांच लें, परख लें कि किस तरीके का है, क्या मैनिफेस्टो है, क्या करना चाहता है। क्योंकि इसके पहले भी मुखिया, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार मुखिया ही हो रहा है और पहली बार मैं उतर गया हूँ। इसके पहले भी मुखिया का चुनाव हुआ है। अगर उन्होंने वो काम किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं किया है तो बिल्कुल खुल के समर्थन दें, क्योंकि जो मैनिफेस्टो मैं तैयार कर रहा हूँ वो उन्हीं के बच्चों के भविष्य के लिए है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पंचायत में जो मज़दूर है उसका बेटा भी मज़दूर बने, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर उनको फैसिलिटी दिया जाएगा, उस हिसाब से उनके ऊपर काम किया जाएगा, तो हमारे जो यहाँ गरीब मज़दूर जो यहाँ काम करते हैं या बाहर जाके काम करते हैं, उनके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बोल रहा हूँ। जी जी, वो सबको पता है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं। आप किसी से घूम के पूरे पंचायत माझा गोसाई पंचायत में आप पूछ लीजिए, 13 वार्ड में घूम के पूछ लीजिए, 10 गांव में घूम के पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान मुखिया ने क्या किया है।
उन्होंने जो भी किया या नहीं किया वो बातें अलग किया, लेकिन सबसे अहम बात यह आता है कि आप जनता के कहने पे चुनाव लड़े, जनता आपको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप गोसाई माझा पंचायत की जनता से क्या उम्मीद लेकर चुनावी मैदान में उतरे? लाइव इंटरव्यू के माध्यम से जनता भी देख रही है। अपना मैनिफेस्टो रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें से 2-4 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ पोखरा है, ठीक है, पोखरा के लिए यहाँ पे काम के लिए उसका सौंदर्यीकरण आया हुआ था। जो वर्तमान मुखिया हैं उन्होंने यहाँ लाया हुआ काम यहाँ से उन्होंने हटा लिया, लाया हुआ काम। खैर वो तो सौंदर्यीकरण का है, वो तो करेंगे, लेकिन मेरे मैनिफेस्टो में मैंने जो ऐड किया है वो यहाँ के यूथ के लिए ऐड किया है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो कि आर्मी की तैयारी या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। उन रोड पे वो दौड़ते हैं, कितना रिस्की है रोड पे दौड़ना। आप शाम में या सुबह में निकल के देखिए कि पूरे रोड पे लड़के दौड़ रहे हैं साइड में। बिल्कुल। कब आप उसको समझिएगा? जब एक्सीडेंट हो जाएगा तब। एक्सीडेंट होने के बाद आप समझिएगा कि हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया। भगवान आत्मा को शांति दे, ये पब्लिक के लिए है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है उसके लिए उस समस्या का समाधान हल निकालना ही उसका काम है। तो कब आप करिएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरा मैनिफेस्टो में है कि जो पोखरा है उसमें रनिंग ट्रैक बनेगा सिंथेटिक, क्योंकि मुखिया के पास फंड आता है, वो किया जा सकता है। रनिंग सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, ओपन जिम बनेगा जिसमें कि लड़के, युवा, लड़कियां, लड़के सब उसमें अपना जिम करेंगे, अपने शरीर को मजबूत करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे कि भाई किस तरीके से आर्मी और पुलिस निकाला जाए और आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चेंज, बदलाव कहाँ से आएगा? किसी को तो करना पड़ेगा बदलाव। मुखिया हमको, देखिए मुझे ये नहीं सुनना कि लोग मुझे मुखिया इसलिए नहीं चुना जाता कि हमारे यहाँ आके वो न्योता कर दे। मुखिया चुना जाता है कि हमारी जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको वो ठीक करे। आप यहाँ किसी घर में पूछ लीजिए, राशन का जो है 10 अगर उसमें सदस्य हैं तो जिसमें से 5 का नाम है, 5 का नहीं है। अब 5 आदमी के राशन पे 10 आदमी कैसे खा रहा होगा, ये कौन समझेगा? तो ये आपके मैनिफेस्टो में है कि 5 आदमी के नाम पे 10 आदमी का राशन है, वो कैसे खा रहा है? उनका जो आप अपना मैनिफेस्टो एक्सप्लेन करें तो मैनिफेस्टो को एक्सप्लेन कीजिए कि आपके क्या क्या वादे, क्या क्या दायरे। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आप तमाम जो कटाक्ष है सीधा वर्तमान मुखिया पे करते जा रहे हैं। इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से सारी जनता आपको देख रही है, मुखिया भी आपको देख रहे होंगे संजोग से। आप ये कटाक्ष मुखिया के ऊपर डाले जा रहे हैं, न कि अपना आप मैनिफेस्टो बता रहे हैं, न कि आप अपना मोटो बता रहे हैं। ठीक है, मैं मैनिफेस्टो आपको बताता हूँ पॉइंट वाइज। पहला मैंने आपको बता दिया कि यूथ के लिए मैं क्या करूँगा। बिल्कुल। रनिंग ट्रैक, ओपन जिम, ठीक है। उसके बाद जो मनरेगा में यहाँ पे जिस तरीके से लूट मचती है ना, जो यहाँ पे काम कर रहा है किसी के जिसके खाते में पैसा जाता है उसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ लिया जाता है, ये समस्या है यहाँ। लेकिन जानकारी के लिए मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर खाता आपका हो तो क्या उसमें से पैसा मैं निकाल सकता हूं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, निकाल सकता हूं? कार्ड कहाँ? अगर आप मुझे अपना एटीएम, आपके आधार से नहीं, सुनिए, आपके आधार से या फिर आपके एटीएम से आप ही पैसा निकालेंगे या फिर आप अपने अकाउंट से खुद का पैसा निकालेंगे, न कि उस पर राइट मेरा है। अगर आपका आधार नंबर डाला जाएगा तो उस पर फिंगरप्रिंट आप ही का आएगा। अगर आप अपने एटीएम से बनाते हैं तो वो सीक्रेट पिन आप ही को मालूम, नहीं, वो सीक्रेट पिन आप ही को मालूम होगा। अगर आप अपने अकाउंट से उतारने जाते हैं तो अकाउंट होल्डर होने के नाते उस पर सिग्नेचर, अथॉरिटी सिग्नेचर आप ही को करना होगा। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि पैसा निकाल लिया जाता है मनरेगा वाला? खुलकर बताइए। बिल्कुल, आप लिस्ट देखिए उसका, आप लिस्ट देखिए कि मनरेगा में कितनों का नाम है और कितने सदस्य यहाँ अवेलेबल हैं और जो नहीं है। आपको, अगर आप चलेंगे इंटरव्यू के बाद, मैं यहाँ एक परिवार सबको मिलाऊंगा, 3 महीने उनके पास मनरेगा का पैसा आया, उसके बाद नाम उनका काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? वो आदमी यही है, न्यूनतम मजदूरी भी उसको नहीं मिल पाती है, वो क्या करेगा वो? और जो बाहर जाके काम कर रहा है, जो एथी कर रहा है, उसका आप लेकर रख लिए हो, उससे आप ले लेते हो कि भाई इतना तुम रख लेना, इतना हमको दे देना। आप तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जो लोग खड़े हुए कि आप चुनावी मैदान में कहीं नहीं है। अरे तो कहीं नहीं है, ये तो समय बताएगा ना, ये तो समय बताएगा कि कहीं हम खड़े नहीं हैं। तो उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं आप, जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं? मैं उसमें से नहीं हूँ कि ये बात मैं कहूँ कि तू हमारा के वोट दिला रहा, चाहे फ्री में वोट दिला रहा, वो मैं कहने वाला नहीं हूँ। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, वो जानती है कि कौन क्या कह रहा है और उसका मतलब क्या है और वो कितना सक्षम है, कितना नहीं है। सबको सब कोई देख रहा है। ऐसा नहीं है ना, जनवीन है, सबके सामने सब कोई है। ऐसा नहीं है कि मैं छुपा हुआ हूँ, सामने वाला छुपा हुआ है, वो काम कर रहा है, किसी को भनक भी नहीं होती। जी जी, ठीक है, वो हो रहा है, पूरे पंचायत को पता है कि क्या हो रहा है। चलिए जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से आप सभी साथियों को, आप डेली लाइव न्यूज़ के जितने भी
साथी हैं और आपके जो दर्शक हैं उन सभी को धन्यवाद और प्रणाम।